एक खबर आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं, जहां भोपाल से यह अहम खबर है। लव जिहाद के आरोपियों के घर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर बने हैं मकान और कोर्ट की शरण में ये आरोपी के परिजन गए थे। कोर्ट से कोई स्थगन नहीं मिला। कार्रवाई से पहले आधी रात की बैरिकेडिंग कर दी गई और तड़के 5 बजे से इसे तोड़ने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ यहां पर एसडीएम और पुलिस अफसर मौके पर मौजूद हैं। अर्जुन नगर मुख्य आरोपी फरहान, साहिल और शाद के घर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लव जिहाद से जुड़ा ये पूरा मामला है और इस बाबत ही आपको बता दें, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अंजलि सिंह, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंजलि, कितने बजे से कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ जानकारी, किस तरह का यहाँ पर जो माहौल है वो बना हुआ है और कितनी संख्या में यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं? देखिए, राजधानी में जो है ब्लैकमेलिंग रेप के मामले में जो आरोपी हैं उनके घर आज कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तरफ से जो है कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो है साहिल का घर है। यहाँ पर सुबह 5 बजे बुलडोजर चलाकर जो है ये घर को जो है जमींदोज किया गया है। ये वही घर है जहाँ पर साथ रहता था। ये वो आरोपी हैं जिनने कहीं ना कहीं कॉलेज की जो लड़कियां हैं उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ रेप करने के बाद कहीं ना कहीं उनके वीडियो बना के और धर्मांतरण के जो है दबाव बनाया गया तो उसको लेकर जब ये सारे आरोपी पकड़े थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई अर्जुन नगर में चल रही है, साद और साहिल का घर जो है तोड़ दिया गया। वहीं जो मुख्य आरोपी फरहान की बात अगर हम बात करें तो फरहान का घर है, उस पर भी जो है फिलहाल कोर्ट में उसको लेकर सुनवाई होनी है। तो 11 बजे के बाद जो भी फैसला आएगा उसके बाद फरहान के घर पे जो है कार्रवाई की जाएगी। ये दूसरा घर है जहां पर प्रशासन की कार्रवाई बुलडोजर कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं कि ये साद का घर है जो 1 मंजिला घर है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बुलडोजर भी खड़ा हुआ है। सुबह 5 बजे से जो है प्रशासन की टीम यहाँ पर लगी है। हालांकि आज जब यहाँ पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले जो है पुलिस की भारी बल जो है कल रात से ही यहाँ पर मौजूद है। चारों ओर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई थी और अब कहीं ना कहीं ये जो 2 मकान है जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे उनको जमींदोज करने की कार्रवाई जो है यहाँ पर कर दी गई है। अभी से कुछ देर पहले जब हमने दिखाया कि एसडीएम ने भी कहा है कि जो 2 आरोपी के घर हैं उनको जमींदोज कर दिया गया है। जो तीसरा आरोपी है जल्दी उसके घर पे भी जो है कार्रवाई की जाएगी। 11 बजे जो कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि 2 आरोपी जो है उनके घर जो है तोड़ चुके हैं। जमींदोज की कार्रवाई हो चुकी है। बुलडोजर यहाँ पर है और जल्द ही फरहान का घर भी तोड़ा जाएगा। बिल्कुल, और ये देखिए पूरी तरह से राजनीति का केंद्र बन गया था। जिस तरह से धर्म बदल कर निकाह करने को मजबूर किया जाता था तमाम वो लड़कियों को, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार में भी मामला पहुंचा था और इसके बाद हमने देखा था कि भोपाल में की जो टीम है वो पहुंची हुई थी और इसके बाद एक तरह से ये कार्रवाई सरकार की जीरो टॉलरेंस जो नीति है उसका हिस्सा भी मानी जा रही थी। बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर देखें तो सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसी का ये एक बड़ा उदाहरण यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी आरोपी हैं जिनने गलत काम किया है उसके खिलाफ जो है मोहन सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और उनको बख्शा नहीं जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश उन लोगों को भी है, ऐसे जो क्रिमिनल्स को भी हैं जो ऐसे काम करते हैं, इन सब में लिप्त है कि अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं तो उनके खिलाफ जो है सरकार बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है और उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। एक के बाद एक जो है जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ लगातार, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस ने उनको पकड़ा था और अब जो है जमींदोज की कार्रवाई जब यहाँ की जांच की गई, जो यहाँ पे घर बनाए गए थे अवैध रूप से जब इनकी जांच की गई तो ये सरकारी जमीन पर जो निर्माण किया गया था उनको जमींदोज किया गया है। लेकिन परिवार में भी कहीं ना कहीं खासा रोष जो भी हो देखने को मिल रहा है। तो ये वही तस्वीरें हैं जो ये दिखाती हैं कि आरोपी जो भी हो, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति जो है अब अपनाने जा रही है और ये कार्यवाही देख के एक बड़ा संदेश भी जो है दिया जा रहा है। हालांकि जो मामले हैं अलग अलग मामले में जो है सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अगर बात करें ब्लैकमेलिंग की हो या रेप की हो, धर्मांतरण की हो, ऐसे अलग अलग मामलों में जितने सभी आरोपी के ऊपर जो है आरोप सिद्ध किए गए थे। लेकिन अभी भी कोर्ट में मामला जारी है। फरहान का घर जो है वो अभी टूटना बाकी है। पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, नगर निगम की टीम यहाँ पर आई हुई है। भारी पुलिस बल जो
जो है यहाँ सुबह से तैनात किया गया है। सुबह 5 बजे से जो है कार्रवाई की जा रही है। लगभग 5 घंटे हो चुके हैं। बिल्कुल 5 घंटे हो चुके हैं। देखना होगा किस तरह की और कार्रवाई होती है। नजर बनाए रखिएगा। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धर्म परिवर्तन करने के बाद निकाह के लिए मजबूर के लिए दबाव बनाया जाता था और ये पूरा मामला सुर्खियों में है। आरोपी फरहान, साद और साहिल के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। हालांकि रेप आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। ये बताया गया कि एसडीएम भी यहां पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे और प्रशासन भी कह रहा है कि आरोपियों के जो घर है वो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर बने हैं और इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई। देखिए, 3 टोटल अतिक्रमण के संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें से 2 का अतिक्रमण आज हमने हटा दिया। 19 तारीख को तहसीलदार द्वारा आदेशित किया गया था कि इनको स्वयं आप अतिक्रमण हटा लें, क्योंकि ये शासकीय चरोखर की जमीन है, तो उस पर इनका अतिक्रमण पाया गया था, तो स्वयं हटाने का हमने आदेश दिया था। 4 तारीख तक इनने नहीं हटाया, तो अब हम हटा रहे हैं इसको। नहीं, देखिए, ये रिजवान करके कोई अतिक्रमक थे, उनके संबंध में भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उनका भी अतिक्रमण पाया गया। पर माननीय व्यवहार न्यायालय में एक बात प्रचलित है, उसमें 11 बजे हमें उपस्थित होना है तहसीलदार को, तो माननीय न्यायालय जैसा निर्देश देगा उसका परिपालन करेंगे। माननीय व्यवहार न्यायालय में वह बात प्रचलित है, 11 बजे हमें उपस्थित होना है, उसके बाद जो निर्देश देंगे। तो कार्रवाई के पहले शुक्रवार को मकानों के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई और शनिवार सुबह 5 बजे अर्जुन नगर में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। तो चलिए सीधे चलते हैं राजधानी भोपाल। अंजलि सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है और हमें सीधी तस्वीरें दिखाएंगी जहां प्रशासन का बुलडोजर चला है, कार्रवाई की गई है। क्या कुछ जानकारी अंजलि? देखिए, राजधानी भोपाल में जो है लव-जिहाद के जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं कि ये जो घर है जिनको जमींदोज किया गया है, सुबह 5 बजे से ये जो कार्रवाई है यहाँ पर चली। जिला प्रशासन की और नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। जैसा कि बताया कि ये जो घर है ये सरकारी जमीन पर अवैध रूप से जो है बने गए थे। इसको लेकर जो है प्रशासन ने, सरकार ने समय भी दिया था, लेकिन दस्तावेज पेश नहीं करने के बाद जो है अब कहीं ना कहीं साद और साहिल का घर जो है उस पे जो है बुलडोजर कार्रवाई की गई है। जो सुबह से आप देख सकते हैं कि ये जो घर है ये तोड़ दिया गया है और अब ये जो है मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। अगर इसके अलावा अगर बात करें जो फरहान का घर है उसको लेके कहीं ना कहीं स्टे अभी जो है कोर्ट में है, लेकिन 11 बजे उसको लेकर भी जो है सुनवाई होगी। उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि अगर सिद्ध नहीं होता है, अगर पेपर पूरे नहीं होते, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो फरहान का घर है उसको भी तोड़ने की जो है कार्रवाई की जाएगी। ये जो है साहिल का घर था जो 650 स्क्वायर फीट में बनाया गया था। इस पे जो है सुबह से जो है बुलडोजर यहाँ पर चलाया गया। एक मंजिला मकान, यहीं पर जो है पूरा परिवार रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं जब साद इस मामले में फंसा और साहिल की अगर बात करें तो दोनों के खिलाफ जब इसको लेके जो है जमीन, जब इनके घरों की जांच की गई और जहां घर बने हैं उनकी जो है जांच की गई, उसके बाद कोर्ट में कहा गया था कि ये जो है अवैध निर्माण किया गया है। इसको लेके जो है 5 सितंबर का समय भी दिया था कोर्ट में जो है दस्तावेज पेश करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं परिजन जो है उसको पेश नहीं कर पाए थे। जो तीसरा मुख्य आरोपी फरहान खान की बात करें तो जो फरहान खान है उसको उसके घर को लेके जरूर अभी जो है प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि उसको लेके कोर्ट में जो है फिलहाल सुनवाई होनी है। कोर्ट में जो है 11 बजे के बाद इस मामले में सुनवाई होगी। उसके बाद अगर दस्तावेज पूरे नहीं मिलते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं जमींदोज की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल नो टॉलरेंस जो नीति है जो अपनाई जा रही है मध्य प्रदेश में, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव की के जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा है। पिछले दिनों भी हमने कई ऐसी बुलडोजर कार्रवाइयां देखी थी जो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर पे जो अवैध निर्माण किया गया था, तो उसको लेके कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक पुलिस ऐसे लोगों को बख्श नहीं रही है और पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी आरोपी हैं जो ऐसे कामों में लिप्त है उनको एक बड़ा संदेश है कि अगर आप ऐसे कोई गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ जो है सरकार बिल्कुल इस बार सख्ती अपना रही है और लगातार उन पे जो है कार्रवाई कर रही है। सुबह से यहाँ पर जो है टीम आई हुई है। हालांकि जो बैरिगेड लगा दिए गए थे, पुलिस बल जो है कल रात से ही तैनात कर दिया गया था। आसपास के लोगों को भी समझाइश दी गई थी और सुबह करीब 5 बजे कार्रवाई की गई है। लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब जो है मलबा हटाने का यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है नगर निगम के तरफ से। अब जल्द ही देखना होगा जो मुख्य आरोपी फरहान है उसको लेके कोर्ट में क्या सारी
चीजें आती है। हालांकि अभी तक जो है उन्हें स्टे मिल चुका था, दस्तावेज उनका कहना है कि उनके पास है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं फरहान का जो मामला अटका हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कार्रवाई लगातार जारी है और इस मामले में अब जल्द देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या जो है फैसला सुनाया जाता है और फरहान का घर बचता है या फिर उसे भी जमींदोज किया जाता है। देखना होगा क्या कुछ अब फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। 11 बजे का समय। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारी देने के लिए।